माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की जय। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी का मेरे चैनल शिव की पूजा में स्वागत है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। वर्ष 2023 में मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा। शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली मोहिनी एकादशी अनंत फलों को प्रदान करने वाली एकादशी है। मोहिनी एकादशी का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य को पिछले और वर्तमान पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और असुरों को अपने मोह माया जाल में फंसाकर सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। इससे देवताओं ने अमरता प्राप्त किया। इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस वीडियो में हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, मोहिनी एकादशी व्रत की तिथि और पारण का शुभ समय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा। एक बार पांडव पुत्र अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है, इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे अर्जुन, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाता है। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लौकिक में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ बोले, मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र दृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्य दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्य और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकालने का आदेश दे दिया। वह नगरी से निकल वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उन पर पड़ने से उसे कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई।
वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत पूजा विधि। एकादशी व्रत करने वाले जातकों को दशमी की तिथि से ही अन्न और लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। दशमी की तिथि से ही जमीन पर शयन करें और ब्रह्मचर्या का पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर के मंदिर में आकर पीला आसन बिछाकर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद धूप, दीप, तुलसी, पीले पुष्प, वस्त्र, अक्षत, कलश, नारियल व मेवे से विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले जातकों को दिन में सोना नहीं चाहिए, बल्कि भगवान विष्णु जी की कथा, मंत्र व भजन आदि का जाप करना चाहिए। इस दिन किसी की निंदा न करें। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवा कर ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत करने वाले जातक को मोहिनी एकादशी का पारण द्वादशी के दिन दूध पीकर ही पारण करना चाहिए। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ द्वारा बताई कथा और पूजा विधि के अनुसार स्वयं भगवान श्री राम जी ने सीता के वियोग में मोहिनी एकादशी का व्रत किया था और इस व्रत के प्रभाव से ही उन्होंने रावण का संहार किया और माता सीता को रावण के बंधन से छुड़ाया था। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। सभी एकादशी व्रतों में मोहिनी एकादशी सर्वश्रेष्ठ है। इसके महात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। चलिए अब बात करते हैं वर्ष 2023 में मोहिनी एकादशी कब है, मोहिनी एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और उसका समय और व्रत पारण करने का शुभ समय क्या रहेगा। मोहिनी एकादशी प्रारंभ समय 30 अप्रैल रात 8:28 और समाप्त 1 मई रात 10:09 तक रहेगा। व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त 2 मई दिन मंगलवार सुबह 5:22 से लेकर सुबह 8 बजे के बीच रहेगा। मोहिनी एकादशी का व्रत 1 मई दिन सोमवार को रखा जाएगा और मोहिनी एकादशी का पारण हमें दूध पीकर करना चाहिए। एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। साल के किसी भी एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है इस दिन चावल खाने से मनुष्य अगले जन्म में रेंगने वाले जीव योनि में जन्म लेता है और जितने चावल का वह सेवन करता है उतने ही जीव हत्या का दोष उस मनुष्य को भोगना पड़ता है। इसलिए एकादशी के दिन भूलकर भी चावल का सेवन न करें। एकादशी के दिन अपने क्रोध को शांत रखना चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। यहीं पर हमारे मोहिनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण होती है। इसी के साथ विदा लेती हूँ। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, बाबा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु।